स्वागत है आपका ज़मानिया समाचार में। मैं हूं आपके साथ महजबीन। लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व कहे जाने वाले चुनाव का दौर वाकई बहुत खास होता है। आज इसी चुनावी चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं समाज सेवी और ब्राह्मण समाज का एक प्रमुख चेहरा, जिले स्तर पर कहे जाने वाले मनोज पांडे और मनोज बाबा। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि वर्ष 2022 में आप विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी से जुड़े। उससे पहले आपका जुड़ाव भारतीय जनता पार्टी से रहा। क्या कारण था कि आपने भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ समाजवादी पार्टी का दामन थामा? देखिए, जिले में भारतीय जनता पार्टी के साथ हम जुड़े, लेकिन 2017 में विधानसभा की 7 सीट इस जिले में है। सातों में एक भी हमारे कहीं भी समाज के लोगों को स्थान नहीं दिया गया। 2022 की भी कंडीशन हुई तो ये मुझे महसूस हुआ कि भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मणों को पीछे घूमने के अलावा कहीं भी नेतृत्व का अधिकार सुनिश्चित नहीं है। और कहीं न कहीं एक राजनीतिक मिशन है हम लोगों का। 25-20 साल से हम राजनीति में, समाज में अगर सक्रिय हैं तो कहीं न कहीं अपने समाज का नेतृत्व करने के बारे में सोचते हैं। हमारे समाज का कोई भी व्यक्ति राजनीतिक नेतृत्व के लायक इस जनपद में खड़ा हो पाए, इसके लिए हम निरंतर प्रयास करते हैं। और जहाँ ये समझ में आता है कि वहाँ सुरक्षित स्थान होगा, वहाँ पे खड़ा होकर के हम राजनीति में ईमानदारी से काम करते हैं। मनोज जी, सुनने में ये भी आया है कि आप वर्तमान में समाजवादी पार्टी से भी नाराज कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने का कारण रहा कि आपको वो पद नहीं मिल पाया, या आपको लगा कि आपको पीछे किया जा रहा है। पार्टी में रहने के बावजूद भी आपको वो पद नहीं मिल पा रहा है। अभी समाजवादी पार्टी के साथ भी सेम मुश्किलें आ रही हैं, क्या कारण है? देखिए, समाजवादी पार्टी में आने के बाद हो सकता है कि कुछ राजनीतिक नाराजगी हमारी रही हो, तो है पारिवारिक मामला है। जो पारिवारिक मामले को सार्वजनिक बहुत नहीं किया जा सकता, लेकिन समाजवादी पार्टी से मेरा कोई रिजाइन नहीं है। समाजवादी पार्टी, आपकी नाराजगी सामाजिक स्तर पे है? सामाजिक स्तर पे ही रही है और किसी एक व्यक्ति से रही होगी, लेकिन समाजवादी पार्टी से उस स्तर की कोई नाराजगी नहीं है, ना ही तो मैंने कोई रिजाइन दिया है। और आज चुनाव का समय चल रहा है और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अफजाल अंसारी, उनके साथ हम पहले भी उनके राजनीतिक पार्टी में काम कर चुके हैं। कहीं न कहीं राजनीति में जो अनुभव होगा, जो महसूस हुआ कि हम लोगों ने अपने अंदर कुछ राजनीति का फर्क जो सीखा, तो कहीं न कहीं परम आदरणीय माननीय अफजाल अंसारी के सामने में ही सीखा। उनको एक तरह से हम अपना राजनीतिक गुरु भी मानते हैं। आप माननीय अफजाल अंसारी इस जिले के महापुरुष कह लीजिए, स्वर्गीय सरजू पांडे जो पूर्व सांसद रहे हैं, जो शोषित समाज और वंचित तबके के लोगों की लड़ाई आजीवन लड़ते रहे, और वह जाते जाते गाजीपुर के इस बगीचे में माननीय अफजाल अंसारी जैसा एक बट वृक्ष को कहीं न कहीं उगा करके गए, जिम्मेदारी दे के गए। और उनकी ही जिम्मेदारी को आज माननीय अफजाल अंसारी निभा रहे हैं, उन्हीं को लड़ाई लड़ रहे हैं। और कहीं न कहीं वो हमारे समाज के स्वर्गीय सरजू पांडे जी महापुरुष रहे हैं, हम उनके अच्छे अनुयायी हैं। तो हमें समझ में आता है कि आज वक्त आ गया है कि उनके लगाए गए वृक्ष के ऊपर जब आँच आएगा, आन मान शान पे कहीं न कहीं सम्मान का विषय आएगा। तो मैं ही नहीं बल्कि आपके माध्यम से मैं पूरे जनपद के अपने ब्राह्मण देवताओं से इस बात की अपील करता हूँ कि 25-30 साल के राजनीतिक जीवन में हम लोग जब भी समाज में गए हैं, हाथ जोड़ के निवेदन करके ही वोट हमेशा मांगते रहे हैं। यह पहला मेरे जीवन का चुनाव है। माननीय स्वर्गीय सरजू पांडे के सम्मान से जोड़ करके इस चुनाव को हम देख पा रहे हैं कि इस बार झोली फैला करके माननीय अफजाल अंसारी के लिए वोट, समाजवादी पार्टी के लिए वोट की मैं ब्राह्मण देवताओं से अपील करता हूं। और मैं चाहूँगा कि अभी वक्त है, सप्ताह में जनपद के अन्य जगहों पर जाकर के मैं अपनी आवाज़ को पहुँचाने का प्रयास करूँगा। 25 से 30 साल के राजनीतिक करियर में स्वच्छ छवि, ईमानदारी और कहीं न कहीं अपने समाज के पीड़ा के साथ जुड़ा रहा हूं। और हर चुनाव, चाहे जो भी चुनाव हो, मेरे समाज के लोग कहीं न कहीं मुझ पर भरोसा किए और करते रहे। और उनके आन मान सम्मान का मैंने कभी भी राजनीति में सौदा नहीं किया। और आज भी मनोज बाबा का ये अधिकार बनता है कि अपने समुदाय के ब्राह्मण देवताओं से बार बार अपील करूँगा कि स्वर्गीय सरजू पांडे के उस शिष्य उपचेला माननीय अफजाल अंसारी के आन मान की जो लड़ाई छिड़ी है, उसमें ब्राह्मण देवता इस जिले के पूर्ण रूप से आशीर्वाद दे। शोषित समाज, वंचित समाज के लोगों से भी बार बार अपील करूंगा, समाज के दबे कुचले समाज के जो लोग हैं, जिन्हें महसूस हो रहा है कहीं न कहीं कि हमारी आवाज़ दबाई जा रही है,
वह आकर के समाजवादी पार्टी में माननीय अफजाल अंसारी के साथ खड़ा होकर के उनका सहयोग करें। माननीय अफजाल अंसारी को पूर्वांचल का गांधी माना जाता है। मैं जहाँ तक राजनीति में मेरी समझ है, पूरे पूर्वांचल में उनके लेवल का कोई लीडर आज के परिवेश में नहीं है। आपके कथनानुसार निष्कर्ष मैं ये समझ पा रही हूँ कि अफजाल अंसारी एक बहुत स्ट्रॉन्ग चेहरा बनकर उभर रहे हैं समाजवादी पार्टी के लिए गाजीपुर जनपद से। गाजीपुर जनपद को यदि देखा जाए तो कुल 10 प्रत्याशी चुनाव में खड़े हैं, जिसमें से 6 प्रत्याशियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। पार्टियों की पहली पसंद क्रिमिनल नेता बने हुए हैं। आपराधिक मामले होने के बावजूद आपके जो शब्द मुझे बता पा रहे हैं, अफजाल अंसारी इतना मजबूत चेहरा है, जबकि उन पर लिखित टोटल 5 आपराधिक मामले दर्ज है। उनके अलावा भी और कैंडिडेट ऐसे हैं जिन पे 1, 2, 3 करके आपराधिक मामले दर्ज है। क्या कारण बन रहा है? क्या ये पार्टियों की कोई मजबूरी है या उनकी चॉइस है कि वो क्रिमिनल नेताओं को टिकट देने में एक बार भी नहीं सोच रहे हैं? देखिए, मुकदमों का मामला जहाँ तक है, हम पर भी हो सकता है, आप पर भी हो सकता है। जितने भी मुकदमे माननीय अफजाल अंसारी के ऊपर है, सब फर्जी किस्म के मुकदमे हैं। किसी में कोई ठोस साक्ष्य हो इस तरह का नहीं है। राजनीति करने वाली पार्टियां ठीक से जानती है कि कौन अपराधी है, कौन अपराधी नहीं है। माननीय अफजाल अंसारी को मैं पहले भी कह चुका हूं कि पूर्वांचल के गांधी के रूप में माना जाता है और उन्हें अपराधी बना देना है कि माननीय सांसद साहब ने एक बयान दिया था कि गाजर के हलवे को गोबर बता देना और गोबर को गाजर का हलवा बता देना, ये विपक्ष की एक अच्छी जो है क्वालिटी मान लीजिए कि इस तरह की है। तो किसी के आरोप लगा देने से जनता थोड़े मानेगी। अगर इस तरह की छवि होती तो पिछले आप 19 के भी चुनाव देखिए, पीछे भी देखी हैं। और यह भी चुनाव में दावे के साथ कर रहा हूँ कि 2.5 से 3 लाख के अंतराल से माननीय अफजाल अंसारी चुनाव जीतने जा रहे हैं और जनता साइलेंट मूड में है। जनता साइलेंट मूड में है और जनता जो फैसला 1 जून को लेने जा रही है, 4 जून को सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि कौन अपराधी है और कौन स्वच्छ छवि की है। पार्टी और आपकी पार्टी के प्रत्याशी की अंत में मेरा सिर्फ एक सवाल, आप कहां खड़े हैं इस चुनाव में? मैं समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा हूं। माननीय अफजाल अंसारी के लिए मैं वोट मांग रहा हूं और निरंतर मेरा प्रयास है कि समाजवादी पार्टी की जितनी मैं मदद कर पाऊं अपने लोगों द्वारा, शुभचिंतकों द्वारा। और मैं बार बार अपील कर रहा हूं कि केवल समाजवादी पार्टी का ही चुनाव नहीं है। मैं कहीं न कहीं स्वर्गीय सरजू पांडे के विचारों के प्रति कहीं न कहीं मेरा जो है उनके विचारधाराओं पे चलने वाला एक ऐसे व्यक्ति का चुनाव है, परम आदरणीय माननीय अफजाल अंसारी का चुनाव, जो सरजू पांडे के पद चिन्हों पर चलते हुए चाहे जितनी भी जंग लड़ी हो और आगे भी जो जंग लड़ रहे हैं, सोची समाज, बंसी समाज के लोगों की लड़ाई, इस पूर्वांचल में, इस जिले में अगर किसी ने लड़ा है जो जमीन की सच्चाई है तो वही परिवार लड़ा है। और माननीय अफजाल अंसारी आज भी उस लड़ाई को लेकर चल रहे हैं और उनका संकल्प है कि जब तक घर में प्राण रहेगा तब तक शोषित समाज, वंचित किसान, बेरोजगारों की लड़ाई वो अपनी लड़ाई बना के लड़ेंगे। और ऐसी लड़ाई में हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला के मजबूती के साथ खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। अंत में मैं आप सभी से भी यही अपील करना चाहूंगी कि 1 तारीख को आप सभी मतदान करने जरूर जाएं, क्योंकि एक वोट की बहुत वैल्यूएशन होती है। आपका 1 वोट सरकार बना सकता है, आपका 1 वोट सरकार गिरा सकता है। इसी के साथ चलती हूँ, फिर जल्द मुलाकात होगी आपसे कुछ ऐसी खबरों में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।